कश्मीर के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत उबाल मारने लगी है और इस मामले पर मुख्यमंत्री की तरफ से आए बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे एम्प्लॉयज ने मास माइग्रेशन शुरू की। हालातों ने हमें मजबूर किया है यहां से जाने के लिए। जो भी यहां से गया रोते रोते गया। कश्मीर में लगातार हिंदुओं को टारगेट करने की घटनाएं सामने आ रही हैं और देश भर में इस मुद्दे पर लोगों में गुस्सा भी है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहले कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और अब वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि भले ही वहां से धारा 370 हटा दी गई, लेकिन वहां समस्या ज्यों की त्यों है। प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने के बावजूद वहां घटनाएं नहीं रुक रही और ये केंद्र सरकार की असफलता है। कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, अब तो वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। और जो आपने वहाँ जो रणनीति अपनाई कि प्रदेश को 3 भाग में बांट दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, 370 हटा दिया, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। इसका मतलब जो आपने इस समस्या समाधान का जो रास्ता ढूंढा वो असफल हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी का जवाब भी सामने आया। बीजेपी कह रही है कि अब कश्मीर शांत है और 370 हटने के बाद जो कुछ घटनाएं हुई हैं तो कांग्रेस का जवाब सामने आया। लेकिन इसके पहले की लाखों घटनाओं पर सीएम जवाब क्यों नहीं देते? सीएम सकारात्मकता के बजाय इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 जब हटा और तमाम प्रकार के जो ऐसे काले कानून थे जिनको मोदी सरकार ने हटाया, आज जब वहां पर कुछ घटनाएं हो गई हैं तो एक्चुअल जो दर्द है कांग्रेस का वो बाहर आ गया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है। मुझे लगता है ऐसे समय में एक सकारात्मक जवाब किसी मुख्यमंत्री का होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 60-65 वर्षों तक आतंकवाद का दंश झेलने वाला कश्मीर, जब वहां पर एक शांत माहौल है, एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो आतंकवादियों ने इस तरह की घटनाएं करी है उस पर कांग्रेस राजनीति करने का काम कर रही है, जो स्पष्ट रूप से गलत है। लेकिन इनके वक्तव्य से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 370 हटने से, अन्य जो कानून वहां पर हटे हैं उनसे कांग्रेस सहमत नहीं थी, उससे कांग्रेस खुश नहीं थी। तो एक तरफ सीएम केंद्र पर नाकाम होने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी अपने बचाव में पहले बनाम अब की स्थिति का हवाला दे रही है। लेकिन इस बीच कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में सूबे की सियासत कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में हुए 2 हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला बालोद जिले का है, जिसमें एक ट्रक ने पिता और बेटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। पिता अपनी बेटी को पीएटी की परीक्षा दिलाकर लौट रहे थे और इसी दौरान डोंडी थाना क्षेत्र के गुदुम गांव में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं दूसरा हादसा दंतेवाड़ा में हुआ, जहां समलूर गांव में हुए दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के नाना बच्चों को ट्रैक्टर पर बैठाकर खेत जोत रहे थे और इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया। दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के उत्पात से जनहानि पर रोक नहीं लग पा रही। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के करसी गांव में हाथी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मकनपुर निवासी हरिलाल कंवर के पास से जंगल में लकड़ी लेने गया था, जहां जंगल में पहले से मौजूद प्यारे नाम के हाथी ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। धमतरी जिले में एक बुजुर्ग महिला अपने ही घर में जिंदा जलकर मर गई। बताया जा रहा है कि 80 साल के बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। अज्ञात कारणों से महिला के घर में आग लगी, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बठेनापारा वार्ड का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।